ये बिजनेस जब तक ही अप डाउन करता है जब तक लोग आपको समझाते हैं। जिस दिन आप उनको समझाना सीख गए फिर ये बिजनेस अप डाउन नहीं करता, फिर ये सीधा आपको रॉयल्टी पे ले आता है, जहां कम से कम 25,000 पर मंथ। चाहते हैं रॉयल्टी? पहला फार्मूला बताऊं रॉयल्टी का? ये भारत देश किसका है? हमारा। हाँ, पत्नी यही गड़बड़ है। देश हमारा है और पत्नी मेरी है। पत्नी हमारी क्यों नहीं हो सकती जब देश हमारा है? यही गड़बड़। रॉयल्टी आपका इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सोचते हो बिजनेस अपलाइन का है, मीटिंग अपलाइन देगा। जिस दिन आपके ये समझ में आ गया ये बिजनेस अपलाइन का नहीं मेरा है, उस दिन आपका रॉयल्टी खाएगा। चाहते हैं रॉयल्टी? पहला फार्मूला, बिजनेस मेरा है। सेकंड, कोई भी मीटिंग कैंसल नहीं करना, आपको तो सुनना ही है। कोशिश हो 2 लोगों को उनको साथ लेकर आओ जिनको बहुत प्यार करते हो। ये रिश्तेदार हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, पर अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, लाना है। ये आते नहीं, इनकी बहुत सारी कंडीशन होती है क्योंकि अपने हैं ना। आने जाने का व्यवस्था क्या है? मीटिंग का टिकट कौन लेगा? मीटिंग के बाद भूख बहुत लगता है। ये वो लोग हैं, आएंगे नहीं। पर आप इसलिए लाना चाहते हो, आप जैसी लाइफ जी रहे हो आप इनको देना चाहते हो वो लाइफ, इसलिए लाना। थर्ड, फैमिली को इन्वॉल्व करें। अभी मैडम कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं फैमिली को पता है क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए? ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट फैमिली के प्रोडक्ट है। मान लो आज आप देखो, आपको समझ में आएगा क्यों लाना चाहिए फैमिली को। मैं ये नहीं कहता बहुत दूर से आए हो, इजी वे में अगर लोकल है ला सकते हो तो लाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां आपको कॉल करती हैं, सर आप वेरी लकी, इस शहर के 200 लोगों में आपको चुना गया, शाम को एक कॉन्फ्रेंस है, आपको आना है, डिनर हमारी तरफ से, लेकिन पत्नी साथ में आना कंपल्सरी है, अनिवार्य। आप कहते पत्नी नहीं है, बोले फिर आप भी नहीं आए, पत्नी चाहिए। जब वो पत्नी उसमें जाती है तो पता है वो ट्रेनिंग देता है, खाना भी खिलाता है, कॉफी भी पिलाता है। ट्रेनिंग देते टाइम पता है क्या बोलता है उस आदमी के सामने उसकी पत्नी को? जब ये मर जाएंगे तुम्हें 50 लाख मिलेगा। पति के सामने कह रहा है जब ये मर जाएंगे, तब कोई साथ नहीं देता, ये पैसा साथ देगा। उसके लिए हर महीने 10,000 देना है। और मैं ये भी जानता हूं ये देंगे नहीं क्योंकि ये तुम्हें प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता है ये आए हैं जाएंगे, और हो सकता है तुमसे पहले चले जाए। वो बाहर निकलता है, पत्नी को बोलता है मैं इसीलिए मना करता हूं, ये कॉल करते हैं दिन में, ये कुछ नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। पत्नी बोलती है मैं नहीं जानती, आप ये बताओ मेरे लिए 10,000 आपके पास है या नहीं? वो लेकर ही छोड़ती है। क्यों? साथ में थी, वो अकेला था, वो उसके पिताजी से नहीं निकलवा सकता 10,000। 10 क्या, वो 10 रुपए नहीं दे, अकेला आता तो इसका खाना भी 2 टाइम का खा के जाता और इसको पैसा नहीं देता। क्यों निकलवा लिया? पत्नी साथ में थी। अब जैसे मान लो आप कपल प्लान दिखाने गए, होम मीटिंग लेने गए या 1-to-1 प्लान दिखाने गए, पत्नी को साथ ले जाओ। पत्नी क्या है, किसी के भी किचन तक पहुंच सकती है, पुरुष नहीं जा सकता किसी की किचन तक। और महिलाएं आपस में ओपन बात करती हैं, कभी भी। पुरुष तो छिपाता है, इमेज का मामला। पत्नी बोल देती है आपको पता है कितनी तकलीफ है, कंपनियां प्रेशर देती हैं, टेंशन में रहते हैं, सैलरी भी कम कर दिया, कुछ लोग कंपनी से निकाल दिए गए, पिछले महीने बच्चे की फीस नहीं भराई, किराना का सामान टाइम पे नहीं आता, दूध वाला 3 महीने से पेंडिंग है। तो वो फिर आपकी पत्नी उसको बोलती है ये एक ऐसा रास्ता है जहां जिंदगी की सारी कांटे निकल सकते हैं। फिर
वो पत्नी, पता है आपकी पत्नी को क्या बोलती है? अब आप जाओ, अब आपको प्लान नहीं दिखाना, अब इनको प्लान मैं दिखाऊंगी। और पत्नी उसको प्लान दिखा दे, हिम्मत है ये मना कर दे? क्योंकि वो आप दूसरा डिटर्जेंट पाउडर लाओगे, वो कहेगी इससे मेरे हाथ कटते हैं, मेरे को यही चाहिए, इस साबुन से मेरा फीलिंग ही अलग आ रहा है, इस शैम्पू से मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे को यही शैम्पू चाहिए। कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है फैमिली को इन्वॉल्व करें। और फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस सिस्टम को कर रहे हो, ये रॉयल्टी ही पैसिव इनकम होती है, इसको करो तो सीरियस करो रॉयल्टी के लिए, टाइम पास नहीं करना इसमें। क्योंकि अभी कारण क्या है, हमारी चाहत बड़ी नहीं है। देखो सबसे पहले मैं कहता हूं, इस सिस्टम को करने के लिए आपके सपने बड़े होने चाहिए। अगर आपके सपने छोटे हैं तो या तो उनको बड़े करो या फिर इस बिजनेस को छोड़ दो, टाइम पास मत करो। सपने बड़े, समझते हो? जमीन पर बैठकर आसमान पे जाने की जो सोचता है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। अभी जैसा राजेश सर ने कहा, दुनिया बदल गई, हम क्या अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। पुराने ख्यालों में जियोगे इसको नहीं कर पाओगे। पुराने ख्याल क्या है? वही सन 47 वाले, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया यहीं देना है। वो सोचता है फिर क्या करना है, उसके लिए ये सिस्टम काम ही नहीं करता। चाहत तो बड़ी हो। थोड़ा क्लियर करें ये पिक्चर। एक बार फोर्ड के मालिक अमेरिका गए, कोई बिजनेस डीलिंग था जैसे आज आपका हमारा है। तो जब वो अमेरिका गए तो 5th फ्लोर पे थे, 5 स्टार होटल थी। तो उन्होंने होटल के मैनेजमेंट को पूछा, भाई मेरे को थोड़े से फूल चाहिए, मेरा एक बिजनेस पार्टनर आने वाला, उसका मैं वेलकम करना चाहता हूं, जैसा आज आप लोगों ने मेरा किया। तो उन्होंने कहा सर फूल तो नहीं है, क्या हो तो हम अरेंज कर दें। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, फिर मैं मार्केट से अपनी पसंद से ले आऊंगा, जब लानी है तो मैं लेके आऊंगा। तो वो ऊपर से झांक के देखते, एक नीचे एक टोकरी में थोड़े से फूल, उसके पास में एक आदमी सोया हुआ। उनको लगा शायद इसका मालिक कहीं गया होगा, इससे उतर के पूछते हैं ये फूल का मालिक कहाँ है। वो उतर कर आए, उन्होंने उसको उठाया, बोले भाई इसका मालिक कहाँ है? बोले मैं ही हूं। बोले तुम सो रहे हो? बोले हाँ क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा नुकसान हो जाता, तुम्हें जागना चाहिए, वो तो मैंने देख लिया, नहीं तो मैं मार्केट से लाता। अब तुम जागते तो मैं तुमसे पूछता, या 2 लोग और पूछते तुम्हारे फूल बिकते। बोले फिर क्या होता? बोले पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले कल ज्यादा फूल खरीद के लाते, ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले कल और ज्यादा फूल लाते, अलग अलग वैरायटी, और ज्यादा बिकते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर यहाँ तुम्हारा एक छोटा सा दुकान होता, इस एरिया के सारे लोग तुम्ही से फूल खरीदते और ज्यादा पैसा कमाते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर तुम्हारा अमेरिका में बहुत बड़ा स्टोर होता, सारे लोग आपके यहां से फूल लेते क्योंकि सारी वैरायटी मिलती। बोले फिर क्या होता? बोले फिर तुम अमेरिका के बहुत अमीर आदमी बनते। बोले फिर क्या होता? बोले फिर आराम करते। बोले वो ही कर रहा हूं, वो ही चल रहा। अब इसमें आप कहोगे पहले 500 आएगा, 1000 आएगा, 50,000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 50 लाख आएगा। बोले फिर? बोले आराम करना। बोले पहले ही चल रहा है, चल ही रहा है वो, तो फिर क्या जरूरत है इसकी? आराम के लिए इतना घूम के आना पड़ेगा? जब यही करना है तो ये तो चल ही रहा है ना। इस सिस्टम के लिए सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि जमीन पर बैठकर आसमान जाने का सपना अगर आपका है तो ये सिस्टम आपके लिए है। रॉयल्टी में ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आप हर मीटिंग में सुनते हो। मैं रॉयल्टी के बारे में एक लाइन कहूंगा, इस सिस्टम की रॉयल्टी को रोजी रोटी समझ के मत करना। ये रोजी रोटी कमाने का व्यापार नहीं है, ये बिजनेस है लाइफ बदलने का। रोजी रोटी तो उससे चली है जो आज आप जॉब कर रहे हो। मेरे को आज वो बात याद आती है, एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भागा, उसको भूख लगी थी, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, हाथ नहीं आई, वो देखता रहा, उसकी निगाह बची, वो कूद के फिर भागी, दीवार पे चढ़ गई। वो पास जाके बोलता है, ताकत में ज्यादा हूं, लंबाई में ज्यादा हूं, ऊंचाई में ज्यादा हूं, भाग तुमसे तेज सकता हूं, पर तुम मेरे हाथ नहीं आई। वो बिल्ली बोलती है, तुम तो अपने एक समय के लंच के लिए दौड़ते हो और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ती हूं। ये बिजनेस लंच का नहीं है, लंच वो है जो आज कर रहे हैं, वो जॉब आपका लंच है, ये आपकी लाइफ है, लाइफ के लिए। क्लियर है?